लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार संपत्ति के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। साथ ही हत्या में किसी परिचित का हाथ होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर ली है और मामले में ड्राइवर, नौकर समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं हथियारों के बारे में पुलिस को अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस जल्द ही रिटायर आईएएस की पत्नी की हत्या का खुलासा करेगी। थाना गाजीपुर में सेक्टर 20 है, उसके तहत में यहाँ पे एक रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे जी, वो आज सुबह गोल्फ खेलने गए थे और जब वो तकरीबन 7:15 बजे के करीब निकले हैं, उसके बाद में जो है जब वो यहाँ पे तकरीबन 10 बजे आए हैं, तो घर पे आने के बाद उन्होंने देखा है कि उनकी पत्नी जो ललित दुबे जो है वो जो है अपने एक रूम के अंदर थी और उनको ये लगा कि इसमें मर्डर हुआ है। तो प्राथमिक दृष्टया पे अभी बॉडी को हमने सील करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तकरीबन हमारी यहाँ पे 4 टीमें क्राइम ब्रांच की, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक्स से अभी हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को पूरे को प्रोसेस कर लिया है और जो पूछताछ है वो भी अभी हमारी चल रही है इसके अंदर। और इसके अंदर अभी तक प्रथम दृष्टया जो है कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है। तो प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे, बट अभी जो तहरीर घटना की जानकारी जो तहरीर मिली है, नहीं घर आने पे जब गोल्फ खेल के आए थे तो जनरली दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है, ऊपर वाला एक, ये दरवाज़ा भी बंद करते हैं पर लॉक नहीं करते, ऊपर वाला दरवाज़ा बंद करते हैं। पर जब इस बार आए थे तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उन्होंने आकर के देखा तो उनको लगा शायद रसोई में या कहीं पे होंगी, क्योंकि दूध वाला दूध दे के गया था 7:15 बजे, तो दूध भी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको उबाला भी नहीं गया है। तो उसके बाद में जब उन्होंने आकर के देखा तो अंदर अपने कमरे में गए, तब उन्होंने वहाँ पे उनको मृत पाया हुआ देखा। तो उसके बाद उन्होंने सूचित किया है पुलिस को और उसके बाद पुलिस आई है। हाँ, उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें कुछ जेवरात और जो है लूट भी उन्होंने दर्शाई है तहरीर में। पर मैंने जैसा आपको बताया है कि विवेचना के कई पहलू होते हैं, अभी विवेचना एकदम अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो पुलिस अभी किसी भी ये बेसिकली ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर के गए हैं और इसमें अभी हमने अंगुश छाप वालों को बुला करके कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठवाए हैं। अब उसका हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं, बट इट्स अ ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम पुलिस साइड। अभी ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम किसी भी पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं। लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार संपत्ति के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। साथ ही हत्या में किसी परिचित का हाथ होने की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की है और मामले में ड्राइवर, नौकर समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हथियारों के बारे में पुलिस को अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस जल्द ही रिटायर आईएएस की पत्नी की हत्या का खुलासा करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, राजधानी लखनऊ में पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या जो है, ये बहुत बड़ी वारदात है उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी राजधानी के लिए, क्योंकि जो इंदिरा नगर है, जो गोमती नगर है राजधानी लखनऊ में, ये सब बहुत ही पौध इलाके हैं, बहुत ही व्यवस्थित इलाके हैं। राजधानी लखनऊ में इस प्रकार की हत्या होना एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा कर जाता है। वो भी इस सरकार में ऐसी घटना अभी तक देखने को नहीं मिली थी। पहली बार इस प्रकार से किसी पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है। पुलिस जो है लगातार अपराधियों के जिन लोगों ने हत्या की है उनके पास तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लेकिन ये जो हत्या हुई है ये बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से हत्या हुई है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हत्या हुई है।
क्योंकि अपराधियों को पता था कि सुबह जो पूर्व आईएएस हैं देवेंद्र नाथ दुबे जी वो गोल्फ खेलने जाएंगे और गोल्फ खेल के लौटेंगे, तो जो उसके बीच का समय होगा इसी में उनको ये वारदात करनी है, इस वारदात को अंजाम देना है। ये बहुत बड़ी घटना है, आप समझिए कि और जो अभी जेसीपी हैं आकाश कुलहरी, इन्होंने भी जो बयान जो जारी किए हैं पुलिस की तरफ से, वो बहुत जो जांच का विषय है, जांच की जा रही है और जो फॉरेंसिक चीजें हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है वहां पे। क्योंकि ये जो हत्या हुई है बहुत सुनियोजित हत्या है, तो इस हत्या को खोलने के लिए पूरा जो पुलिस तंत्र है, जो प्रशासन है वो लगा हुआ है और एक बड़ी हत्या है, पूर्व आईएएस की पत्नी है, तो इसको देखना होगा कि अब पुलिस इसको कैसे इसका खुलासा करती है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो अभी तक जो घटना दिखाई दे रही है उसमें एक स्कूटी है, स्कूटी पे बैठे 2 लोग हैं, वो घर में दाखिल होते हैं और घर से हत्या करने के बाद जो है निकलते हैं। स्कूटी का जो नंबर प्लेट है वो उसमें नहीं है, तो वैसे ही वो एक प्रकार से संदिग्ध स्कूटी के तौर पे पूरे राजधानी लखनऊ में उसका सर्कुलेशन कर दिया गया है। जो वीडियो है वो हर व्यक्ति के पास दौड़ रहा है कि किसकी स्कूटी है, कैसे है, क्या है, पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। लेकिन जो ये वारदात ये दिखाती है कि पॉश इलाके में भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके मकान हैं, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी अभी तक जो हत्या की गई है इसका खुलासा 2 दिन हो गया है, तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन आप समझिए कि इसमें कहा जा रहा है कि जो पूर्व आईएएस हैं इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा इनका नोएडा में रहता है और एक बेटा यहाँ लखनऊ में रहता है, प्रदीप जिसका नाम है। तो ये दोनों बेटे नोएडा और एक लखनऊ में रहता है और वहीं पास ही कहीं किराए के मकान में रहता है। तो ये एक प्रकार से जो प्रॉपर्टी का विवाद है, जो आपसी विवाद है, जो घरेलू विवाद है, वो भी एक समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल हो सकता है। क्योंकि ये जो घटना हुई है किसी पारिवारिक व्यक्ति के जानने समझने में ही हुई है, ऐसा लोग आसपास के जो लोग बता रहे हैं, जो घर के अगल बगल रहते हैं। क्योंकि जो 1 घंटे का समय है, 43 मिनट का जो समय है गोल्फ खेल के आने में और घर पर पहुंचने में, तो ये एक बड़ा विषय है कि जो आदमी जानता था, क्योंकि सुबह दूध लिया है, जो उनकी पत्नी जिनकी हत्या हुई है मोहिनी दुबे की, उन्होंने घर में दूध लिया है और दूध जो रखा हुआ है वो गरमाया नहीं गया था और उसी समय कोई अन्य व्यक्ति जो परिचित था उसकी एंट्री हुई है और जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के पास अभी तक जो है वो सीसीटीवी फुटेज है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, तो बहुत जल्द इस घटना का खुलासा जो है पुलिस करने के पूरी प्रक्रिया में है। देखना होगा कि कब तक ये खुलासा करती है। लेकिन जो इंदिरा नगर और गोमती नगर के जो इलाके हैं वो कितने सुरक्षित हैं, किस प्रकार से वो एक जो सुरक्षा घेरा है वो लिए हुए हैं, इसका ये बहुत ही खतरनाक जो है ये हत्याकांड इसको खोलता है कि जब तक आपके घर में कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अपने परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति को घर में कोई नात रिश्तेदार है जिसको रखना होगा। तो ये प्रक्रिया है कि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रहें, अन्यथा आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जी आनंद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।